37 डिग्री इस समय जो तापमान है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा जो कप्तान ने टॉस के समय कहा था। और बिल्कुल 2 बज रहे हैं समय। ये मैच नंबर 15वां है। नाइस विनियर्स देशूरी, शहनशाह सांडेरा और रॉयल्स टॉस के लिए दोनों ही कप्तान शीघ्र ही यहां पर आ जाए। तो बिल्कुल मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है और आगे का आंखों देखा हल लेकर और बाकी की जितने भी यहाँ पर अब जो टॉस और प्रेजेंटेशन का पूरा कार्यभार संभालते हुए अरमान। थैंक यू। एम्पायर का इशारा स्कोरर की तरफ आ चुका है। नए मुकाबले की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम शहनशाह सांडेराव के कैप्टन, और इस दरमियान एक और जबरदस्त शॉट जीतू के बैट से 2 लगातार गेंदों में 2 चौके देखने को मिलते हुए। सांडेराव की टीम शहनशाह सांडेराव और थैंक यू। शहनशाह सांडेराव के सामने देसुरी की टीम है, नाइस विनियर्स देसुरी। रिक्वेस्ट है कि प्लीज टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ जाएं, पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, प्लेइंग 11 का रजिस्ट्रेशन। शहनशाह सांडेराव के कैप्टन तो आ चुके हैं। मैं देसुरी के कैप्टन से भी निवेदन करूंगा कि आप भी स्टेज के करीब आएं, रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अपने प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन करा लें। देसुरी के कैप्टन प्लीज रजिस्ट्रेशन के लिए आइए तुरंत। बल्लेबाज मिहिर हैं, मिहिर और जितेंद्र ओपनिंग साझेदारी। And there he goes again. A very good shot by the batter out there. कोशिश अच्छी थी लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। ये आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। शहनशाह सांडेराव के कैप्टन जश स्टेज के करीब रहिए, हम तुरंत टॉस भी करेंगे। एक बार टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि एलईडी पर स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज हमारी टेक्निकल टीम। सो वी आर ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट मैच टॉस। चलिए टॉस बॉक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैप्टन ऑफ शहनशाह सांडेराव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे स्पॉन्सर भी हैं, कमिटी मेंबर भी हैं। मोमेंटो पार्टनर शहनशाह चेन्स
के जज भाई जो कि इस समय कप्तानी की भूमिका में है शहनशाह सांडेराव टीम के, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ हमारे टाइटल स्पॉन्सर नाइस विनियर्स इन प्लाई के नरेश जी हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे स्टेज पर। टॉस सेरेमनी जहां एक तरफ आपको सांडेराव की टीम नजर आएगी और दूसरी तरफ देसुरी की टीम नजर आएगी। दिस इज डे 2 और हम नेक्स्ट मैच के टॉस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये मैच बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि कल शाम के वक्त जब सांडेराव और देसुरी के मैचेस खेले गए हमने देखा बहुत क्लोज मैच रहा, चाहे वो सांडेराव का रहा हो, आखिरी गेंद तक मैच गया लेकिन फेवर में नहीं आ पाया, या फिर देसुरी का मैच रहा हो उनके लिए भी बहुत क्लोज रहा लेकिन फेवर में नहीं आ पाए देसुरी के। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं देसुरी के कैप्टन प्लीज आइए टॉस सेरेमनी में। नरेश जी, इस मैच के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं तो 18 है स्कोर इन 1.2 ओवर्स। आइए जुड़ते हैं नरेश जी के साथ। कुछ नियमों के संदर्भ में डिस्कशन चल रहा है इन रिगार्ड्स टू इंपैक्ट प्लेयर। एटीन हेड स्कोर, नियमों के संदर्भ में ये डिस्कशन थोड़ा सा चल रहा है और अच्छी बात है कि मैच से पहले ही अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेटी से डिस्कस कर लें और उसका क्या सोल्यूशन है उसको समझ लें। I think this is a good thought by our title sponsor, Nice Winners in Play, Naresh ji, clarifying all his doubts before starting the game. And that's a sign of a good sportsman. हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम ही अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द गेम के जब आप खेल रहे हैं तो आपको हर एक नियम के साथ खेलना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए खेलना है। And it's always better to understand all the rules and regulations, especially when you have new rules which is being added in the Smashers Cup. 20 है स्कोर इस समय 1.4 ओवर के बाद। महावीर 11 बाली स्कोर 20। वन 1.5 ओवर्स के बाद स्कोर 24 था। दैट्स व्हाट आई कुड रीड फ्रॉम द स्कोर बोर्ड। महावीर 11 बाली। गुड बॉल दिस टाइम बाय चिंतन, हमारे कमेटी मेंबर भी हैं, बेड़ा यूथ ब्रिगेड के गेंदबाज। इस ओवर में केवल 7 रन दिया चिंतन ने। ओवर समाप्त हुए 2 ओवर के बाद स्कोर है 24, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब आएगा तीसरा ओवर। अनाबी लाइट्स पावर प्ले का ये ओवर रहेगा। चलिए, सो सभी क्लैरिफिकेशन के बाद नाउ वी आर ऑल सेट फॉर द टॉस सेरेमनी। नरेश जी हमारे साथ में है जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर नाइस विनियर्स की तरफ से, और शहनशाह चेन्स की तरफ से जस्ट जी जो टीम के कैप्टन है फ्रॉम सांडेराव टीम। स्मैशर्स इज द कॉल एंड ये आता हुआ स्मैशर्स। सो शहनशाह सांडेराव की टीम ने टॉस जीता है। जज भाई, देसुरी के सामने क्या फैसला? We'll choose to bowl first. पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले रही है सांडेराव की टीम। दूसरी तरफ नरेश जी हैं। नरेश जी, देसुरी का कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी थोड़ी सी उम्मीदों के विपरीत रही। सो आज जब पहले बल्लेबाजी मिल रही है एक मर्तबा फिर से, किस तरह प्लान है इस मैच को लेकर? तो वैसे है, अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम। जो ज़्यादा गलती करेगा वो हारने वाला ही है। लक हमेशा चांस साथ नहीं देता है। और इस बार क्या हुआ कि प्रैक्टिस कम हुई है, शादियाँ वादियाँ बहुत थी, उसके हिसाब से थोड़ा रिजल्ट में बॉलिंग जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो आएगा धीरे धीरे, बच्चे लोग सब बेस्ट कर लेंगे। सो कल जो गलतियां हुई क्या उनमें सुधार आज देखने को मिल जाएगा?
तुरंत एक दिन के अंदर सुधार पिछली गलतियों में 100%। 100%। ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन्स। और एक बार फोटो के लिए साथ में आ जाएं, नरेश जी आप भी आ जाएं। सो टॉस जीता है टीम शहनशाह सांडेराव रॉयल्स ने और पहले फील्डिंग का फैसला लिया। ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन्स एंड थैंक यू सो मच जिमी भाई फॉर डूइंग द ऑनर। Oh, very well tried. Is that taken? We'll have to wait and watch. Is that the catch? I think so, yes. We would like to have a action replay on LED. विकेट दर्शाया गया है, ये देखिए आप एक्शन रिप्ले देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कैच देखने को मिलता हुआ। जितने भी लोग मैदान पर हैं आप सभी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से ये लो कैच को अंजाम दिया। लाजवाब कैच देखने को मिलता हुआ यहां पर। महावीर 11 बाली को ये नुकसान, विकेट का होता हुआ पतन। दक्ष को मिली सफलता 28 के स्कोर पर विकेट नंबर 2। बेड़ा यूथ ब्रिगेड, पहली ओवर में सतीश जी ने गेंदबाजी की, फिर चिंतन जी ने गेंदबाजी की। सतीश जी जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं और साथ ही साथ कमेटी मेंबर भी हैं। चिंतन जी भी हमारे कमेटी मेंबर। और ये तीसरी ओवर में अब दक्ष हैं गेंदबाजी करते हुए। टॉकिंग अबाउट द स्कोर, इट्स 29 for 2। नाइस विनियर्स एंड प्लाई, ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर, पावर्ड बाय वाओ वेडिंग्स, को पावर्ड बाय आरके ब्रेसलेट्स प्राइवेट लिमिटेड। स्टार पार्टनर हैं साकरिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। यूट्यूब के पार्टनर हैं ज्वेल फोलियो, द हाउस ऑफ पोमानीज। बाउंड्री के पार्टनर हैं रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स। कुछ और एक्स्ट्रा रन नजर आ रहे हैं मैदान पर। जर्सी के हमारे पार्टनर हैं हीलिंग फार्मा। किट एंड वाटर के पार्टनर हैं कला डिजाइन स्टूडियो। यह ओवर थोड़ा सा लंबा चल रहा है, 3 वाइड गेंदें लगातार देखने को मिल गई। टॉस का बॉस पार्टनर हैं हमारे SR गोल्ड। विक्ट्री पार्टनर हैं ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड। पावर प्ले के पार्टनर हैं अनावी लाइट्स। और ये ओवर भी पावर प्ले का ही चल रहा है इस समय। थर्ड ओवर विच इज अ मैंडेटरी पावर प्ले ओवर इन एवरी इनिंग्स, जिसके हमारे स्पॉन्सर अनावी लाइट्स। बेहतरीन डगआउट्स यहां पर रखे गए हैं। हमारे डगआउट के जो पार्टनर हैं वो हैं अंबिका फार्मा। कैप और शेड जो बनाए गए हैं उनके हमारे पार्टनर जॉनली फार्मास्यूटिकल्स। फूड के हमारे पार्टनर हैं इलाइट कैटरर्स। अगर अभी तक आपने भोजन नहीं किया है और आप सेंट्रल रेलवे ग्राउंड में अवेलेबल हैं, राजस्थानी जैन समाज का हर व्यक्ति प्लीज आइए और भोजन कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। और ये लीजिए, लंबे समय के बाद काफी इंतजार रहा, लेकिन अब गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ सिक्सर कमलेश जी के बैट से। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर। एंड क्या ये एक और है? क्या ये 2 लगातार हो जाएंगे? जी हां, एक और मर्तबा गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर और ये आता हुआ एक और रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स 6। थैंक यू। देखते हैं कौन सा बल्लेबाज वो बनेगा जो सबसे ज्यादा सिक्सर्स लगाएगा, बिकॉज वी हैव आवर स्पॉन्सर इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम सिक्सेस और वो हैं RR ज्वेलर्स। ये हमारे मैक्सिमम सिक्सेस के स्पॉन्सर।
मोबाइल ऐप भी है हमारा, और मोबाइल ऐप के हमारे जो पार्टनर हैं वो हैं श्री ऋषभ ज्वेलर्स। अच्छा, मैक्सिमम सिक्सेस मुझे तो पता भी नहीं था। कोइंसिडेंट देखिए कि रोहन भाई हमारे जो कमेटी मेंबर हैं वो हमारे मैक्सिमम सिक्सेस के स्पॉन्सर हैं। और मुझे ऐसा पीछे से सुरेश जी बता रहे हैं कि ये भी जब अपने जमाने में क्रिकेट खेला करते थे रोहन जी, तो बड़े बड़े सिक्सर्स लगाते थे। और बेड़ा की टीम इस समय खेल रही है, सो काफी दिलचस्पी है जब ये मुकाबला चल रहा है महावीर 11 और बेड़ा के दरमियान। अगर रोहन जी ने संन्यास नहीं लिया होता अपनी क्रिकेट से, तो आज मैक्सिमम सिक्सेस का अवार्ड उसके स्पॉन्सर भी होते और वो प्लेयर भी बन जाते रोहन जी, जो मैक्सिमम सिक्सेस लगाने वाले की फहरिस्त में सबसे टॉप पोजीशन पर आते। मैं चाहूंगा हमारे यूट्यूब वाले भाई अब आ जाइए, दोपहर का समय है। 3 ओवर के बाद स्कोर है 47, 3 ओवर्स 47। यूट्यूब के वीडियोग्राफर आइए सर पीछे, कमेटी जहां पर है थोड़ा सा कैप्चर करते हैं हमारी कमिटीज को, कमेटी मेंबर्स को। 3 ओवर्स 47 फॉर 3। और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनमें डगआउट के पार्टनर राजहर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, मैच हाईलाइट के पार्टनर ट्रू वैल्यू प्रॉपर्टीज, कैच ऑफ द मैच पार्टनर ग्राफिक्स वाले, फेयर प्ले अवार्ड मोमाई आर्ट, मोमेंटो पार्टनर है शहनशाह चेन्स, लकी ड्रॉ पार्टनर मन मंदिर गोल्ड, इंपैक्ट प्लेयर पार्टनर मोहिनी बिल्डर्स, अटायर पार्टनर फैशन फैक्ट्री, मीडिया पार्टनर टच ऑफ गोल्ड एंड मुंबई राजस्थान, एंड एसोसिएट पार्टनर हैं रिब्लूम। 3 ओवर के बाद 47। और ये आसान सा कैच, ये गिरता हुआ एबीएस क्रिएशन विकेट का पतन। थैंक यू डीजे। चलिए जुड़ते हैं रोहन जी के साथ जो हमारे मैक्सिमम सिक्सेस के स्पॉन्सर भी हैं और कमेटी मेंबर हैं। रोहन जी, आपके जीवन की सबसे बेहतरीन घड़ी या सबसे अच्छा लम्हा क्रिकेट के संदर्भ में कौन सा है? जब भी क्रिकेट की बात आती है तो आपके जहन में सबसे पहले वो बात आ जाए। स्मैशर्स कप 2025। क्या बात है, 2025 अपने आप में सबसे बेहतरीन लम्हा रहेगा, पूरे जीवन के सबसे बेहतरीन घड़ियों में से एक है। और स्मैशर्स कप में आपकी टीम बेड़ा यूथ ब्रिगेड खेल रही है, आपको भी हम खेलते हुए देखना चाहते हैं, दिली ख्वाहिश है। क्या कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि हम रोहन को बल्लेबाजी करते हुए या गेंदबाजी करते हुए या फील्ड पे फील्डिंग करते हुए देखेंगे? ये तो हमारे कैप्टन सतीश भाई डिसाइड करेंगे। आपकी दिलचस्पी किसमें ज्यादा है, बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में? बैटिंग में। ओहो, मैक्सिमम सिक्सेस के हमारे स्पॉन्सर हैं तो अनडाउटेडली बैटिंग करना पसंद करते हैं। क्या लगता है, आप अगर बेड़ा के लिए खेल रहे होते 5 ओवर चेक, कितने सिक्सर्स आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं 5 ओवर में एज एन ओपनर अगर आप जाते हैं तो? 3। यार मैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा था। चेक। सो यहाँ एक और सिक्सर देखने को मिलता हुआ महावीर 11 बाली के बल्लेबाज राज हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, जिनके बैट से ये सिक्सर देखने को मिला। 55 हुआ स्कोर इस सिक्सर की मदद से। चौथा ओवर चल रहा है, लेट्स सी इस ओवर में रन्स कहां तक पहुंचते हैं। और एक और खराब गेंद है, और अगर इस तरह की खराब गेंदें मिलेंगी तो हश्र तो यही होगा। एक और मर्तबा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स 6। थैंक यू डीजे। सो हम मैक्सिमम सिक्सेस के हमारे स्पॉन्सर से बातें चल रही हैं, आर ज्वेलर्स, और आप देखिए सिक्सेस पे सिक्सेस यहां पे देखने को मिल रहा है। 2 तो लगातार ही अभी आ गया राज के बल्ले से। रोहन जी, स्मैशर्स का ये 6th एडिशन है और
हर कोई इंतजार करता है कि कब स्मैशर्स आएगा, कब स्मैशर्स कब खेला जाएगा। 4 दिनों का ये मेगा कार्निवल रहता है जहां पर खेल भी होता है, लकी ड्रॉज भी रहते हैं, लोगों का मेल मिलाप भी होता है। आप एज एन कमिटी मेंबर कितना इंतजार रहता है इस आयोजन का पूरे वर्ष भर? 2 साल में एक बार हम जनरली खेलते हैं स्मैशर्स कप को। बहुत इंतज़ार करना पड़ता है. वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस टूर्नामेंट टू हैपन. और जब डी डे आ जाता है, जब मैच की शुरुआत होती है, कैसा अनुभव रहता है कि हाँ हमने 3 महीने 4 महीने लगातार मेहनत की और इस बार तो कुछ ग्राउंड की अनअवेलेबिलिटी के चलते हमने डेट्स में भी थोड़ा सा चेंजेस किया एंड फाइनली वी आर ऑन डी डे जहां पर सेकेंड डे चल रहा है स्मैशर्स कप का। कैसा महसूस होता है इतनी मेहनत के बाद, अथक प्रयास के बाद ये सफल आयोजन जब सामने नजर आता है एक कमेटी मेंबर को? Amazing feeling. It's just out of the world. Nothing more I can say. It's very amazing tournament, and we are eagerly waiting for it. And finally, it's happening. It's day 2, and the hard work put in up by all the committee members. It's hats off to them. Everybody is working very hard to make this tournament a grand one. जी हाँ, वाकई हर एक व्यक्ति, चाहे वो कमेटी मेंबर हो, चाहे हमारे स्पॉन्सर हो, प्लेयर्स हो, हर कोई इंतजार करते हैं कि स्मैशर्स कप कब आएगा। और ये 6ठा एडिशन आप देख रहे हैं स्मैशर्स कप का। स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 4 ओवर में 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पर इस समय महावीर 11 बाली का नजर आ रहा है। चलिए जुड़ते हैं अगले कमेटी मेंबर की तरफ। रोहन जी, थोड़ा सा स्पेस चाहूंगा मैं यहाँ पर। परेश जी हमारे साथ में हैं, जिन्हें सभी प्रेम से प्रोफेसर साहब के नाम से जानते हैं। परेश जी, मैच के संदर्भ में बेड़ा की टीम खेल रही है, आप देसुरी को समर्थन अपना देते हैं, इसके बाद देसुरी का भी मैच है। बेड़ा के लिए क्या कहेंगे? उनकी गेंदबाजी इस वर्ष थोड़ी सी कमजोर रही है या फिर और अभी सुधार की गुंजाइश नजर आ रही है आपको? हार जीत तो देखो चलती रहती है, पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एवरी ईयर टीमें आती है, जीतता तो एक ही है, तो वो स्पिरिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्टिसिपेट करने का। बाकी तो जीतता तो एक ही टीम है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। एक चीज जो क्वालिटी मुझे परेश जी की नजर आती है कि बहुत गहनी नजर से, मतलब बारीक नजर से अध्ययन करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं कि स्मैशर्स कप के इस एडिशन में कोई कमी कहीं पर ना रह जाए, कोई भी डिसिप्लिन के मामले में कमी ना हो, कोई भी टाइम टेबल के मामले में कमी ना हो, किसी भी चीज के संदर्भ में कोई कमी ना होने पाए। इसके लिए आपका ध्यान हमेशा मैदान की तरफ और बाकी गतिविधियों पर भी रहता है। इस तरह के बोलते हैं ना कि जहां पर दिमाग भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्ट्रांग रहता है, ऐसे में एज अ कमिटी मेंबर क्या आपको लग रहा है कि इस वर्ष कोई ऐसी चीज है जिसे अगले वर्ष और बेहतर करना चाहिए? अभी ऑलरेडी एकदम हाईएस्ट पीक पे जो चीज़ें होनी चाहिए एक टूर्नामेंट में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। कोई भी चीज़ लगभग कुछ बाकी नहीं है, तो इससे ऊपर जाने का तो कुछ समझ में अभी फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि जितनी समझ थी उतने ऊपर के लेवल पे काम हो ही रहा है। कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं है फ़िलहाल हमारे टूर्नामेंट में। मैं उड़ती अफवाहों के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। मैंने सुना कि स्मैशर्स प्लान कर रहे हैं, अब अगर इससे ऊपर कुछ करना है तो हमारा आयोजन सीधा दुबई के शारजा स्टेडियम पर लेकर जाना पड़ेगा। क्या ये ऐसा कुछ प्लान है आने वाले 7th एडिशन, 8th एडिशन या 9th एडिशन में? इफ नॉट दुबई, या फिर गोवा के किसी ग्राउंड पर या लोनावला के किसी ग्राउंड पर, मुंबई से बाहर, ताकि 4 दिनों का ये जो आयोजन रहे, पूरी की पूरी हमारी 22-25 मेंस की टीमें, 10-12 विमेंस की टीम में, पूरा राजस्थान यहां से उठकर दूसरे किसी लोकेशन पर। क्या ऐसा कोई दिमाग में है, कोई प्लान है, या फिर मैंने ये अफवाहें ही सुनी है? अभी नाउअडेज ये सब इवेंट इतने डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो ये इवेंट का जो स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन कर लेवे तो बहुत बड़ी बात है। बाकी जो आपने सुना है, ऐसी तो कोई बात मैंने भी नहीं सुनी है, हमें कमेटी में रह के भी, तो पता नहीं कहाँ से बातें आ रही है, क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, जब कोई बड़े आयोजन की बात होती है और स्मैशर्स उसमें सबसे ऊपर आता है, तो लोग जो उम्मीदें लगाते हैं, बड़ी उम्मीदें ही लगाते हैं। 5 ओवर समाप्त हुआ है, 5 ओवर के बाद स्कोर 67 बना, 68 का टारगेट है। आई एम श्योर ये स्मैशर्स से ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि 4 दिनों का आयोजन अब मुंबई से उठकर गोवा के किसी मैदान पर या भारत के बाहर दुबई के किसी मैदान पर हम खेलें, जहां पर पूरा राजस्थानी जैन समाज
25 से 30 टीमें हो, गांव-गांव की टीमें, थैंक यू डीजे, थैंक यू। 25 से 30 टीमें हो, साथ ही साथ विमेंस की, हमारा परिवार के साथ सभी लोग जाएं, क्योंकि हम हमेशा परिवार को साथ में लेकर चलते हैं राजस्थानी जैन समाज। और ये 4 दिनों का आयोजन ये डेस्टिनेशन पर कहीं हो जाए और अगर वो आउट ऑफ इंडिया हो जाए तो फिर उसके क्या ही कहने। ये है स्मैशर्स, और स्मैशर्स से आप इस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं। सो मेरे तो दिल में उम्मीद है कि शायद ऐसा अगर कहीं हो सकता है तो वो स्मैशर्स ग्रुप के द्वारा ही हो सकता है। देखते हैं अभी अरमान, इतना तो कोई डिसीजन लिया नहीं है कुछ। अच्छा, इसके पीछे एक और रीजन ये भी है, क्योंकि हमारे जो पावर्ड बाय स्पॉन्सर है वाव वेडिंग्स, डेस्टिनेशन वेडिंग में पैन इंडिया अगर सबसे ज्यादा फेमस कोई वेडिंग कंपनी है सो वो वाव वेडिंग है। और अगर वाव वेडिंग हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर है तो डेस्टिनेशन क्रिकेट स्मैशर्स क्यों नहीं हो सकता। वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं, डेस्टिनेशन टूर्नामेंट्स उन्होंने किया नहीं है कभी, और हमने भी कभी इस तरह से उनको करने के लिए प्रोत्साहन दिया नहीं है। देखते हैं फिर भी। So I think Anish ji, if you are listening to us, it's a kind of request from my side कि अगला हमारा अगर इवेंट कहीं पर हो स्मैशर्स का तो वो डेस्टिनेशन हो जाए तो सोने पर सुहागा। और सोने की बात हो रही है, कल हमने लकी ड्रॉ में भी देखा 2 सोने के कॉइन दिए गए, मन मंदिर गोल्ड, 2 गोल्ड कॉइन दोस्तों। और आज के सोने का भाव आप सभी जानते ही हैं। ऐसे वक्त में अगर लकी ड्रॉ के माध्यम से आप गोल्ड कॉइन के विनर बन सकते हैं तो वो स्मैशर्स में ही हो सकता है। आज की शाम भी बहुत सारे लकी ड्रॉ के प्राइजेस हैं, वो क्या है हम शाम के वक्त रिवील करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मैदान पर आना पड़ेगा। सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन परेल में ये मुकाबला चल रहा है। आज भी तकरीबन 5 गिफ्ट हैं। बरेश जी, कितने गिफ्ट हैं? 7 गिफ्ट हैं आज की शाम। और अगर आप उन गिफ्ट के विजेता बनना चाहते हो तो आइए शाम को 4 साढ़े 4 के बाद हम लकी ड्रॉ के कूपन्स बांटेंगे और उन लकी ड्रॉ के कूपन्स के माध्यम से आप लकी ड्रॉ के विनर बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परेश जी, आपसे हमेशा बात करते हुए एक अलग अनुभव, एक नया अनुभव और बहुत ही प्यारा अनुभव मिलता है। आज भी आपसे बात करते हुए बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये थे परेश जी। हम जुड़ते रहेंगे सभी कमेटी मेंबर से। दैट्स इट फ्रॉम हियर। लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ और जुड़ते हैं मैच का आंखों देखा हाल लेकर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम घानेराव और टीम रानीगांव के प्लेयर से कि आप लोग रुकिए। पिछला मैच का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हम करेंगे। मैं प्लेयर्स के नाम भी बता देता हूं ताकि आप लोग स्टेज के करीब रुकिए। मैन ऑफ द मैच हर्षित घानेराव के, मोमेंट ऑफ द मैच राहुल रानीगांव के, गेम चेंजर ऑफ द मैच घानेराव के डॉक्टर जिनीत, कैच ऑफ द मैच घानेराव के वंश और स्टार ऑफ द मैच घानेराव के कशिश। सो ये सभी प्लेयर स्टेज के करीब आ जाएं प्लीज। नहीं, वो दूसरे कमेंटेटर कह रहे हैं तो ना आएंगे। सो आइए बढ़ते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ। यूट्यूब टीम और स्टेज के सामने आ जाएं फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। सो वी आर हियर फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। आइए पिछला मैच जो खेला गया जिसमें घानेराव की टीम ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया। दिनतारा डायमंड्स घानेराव के सभी प्लेयर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। आइए उस मैच के इंडिविजुअल अवार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट करेंगे मैन ऑफ द मैच अवार्ड। हमारे मैन ऑफ द मैच के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये सभी अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगे हमारे कमेटी मेंबर रोहन जी, जो हमारे मैक्सिमम सक्सेस के पार्टनर भी हैं आरआर ज्वेलर्स की तरफ से। सो पहला अवार्ड मैन ऑफ द मैच का जाता है घानेराव के खिलाड़ी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया और वो हैं हर्षित। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हर्षित के लिए। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू हर्षित फ्रॉम घानेराव। सो
सो ये मैन ऑफ द मैच जिसके हमारे पार्टनर ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे मैक्सिमम सक्सेस के पार्टनर आर ज्वेलर्स के रोहन जी। जब तक अगले अवार्ड की तरफ आ चुके हैं, ओके बिपिन जी आ जाइए प्लीज। हर्षित जी चाहते हैं कि टीम के जो ओनर हैं वो भी साथ में रहें। बिपिन जी प्लीज आइए साथ में। राज जी आप भी आ जाएं प्लीज। सो मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू हर्षित फ्रॉम टीम घानेराव। तालियां हो जाए यार एक बार जोरदार, मैन ऑफ द मैच प्लेयर है। वेरी वेल डन हर्षित। अगले अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला जो अवार्ड है वो है मूवमेंट ऑफ द मैच जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं एसपी शाह एंड सन्स। और ये अवार्ड जाता है रानीगांव रॉयल्स के राहुल के नाम। रानीगांव रॉयल्स राहुल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए राहुल के लिए। मूवमेंट ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय एसपी शाह एंड सन्स एंड प्लेयर हैं राहुल। वेल डन राहुल। नेक्स्ट अवार्ड इज गेम चेंजर ऑफ द मैच। गेम चेंजर ऑफ द मैच जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। और गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है घानेराव से जिनीत के नाम। डॉक्टर जिनीत आइए। So game changer of the match, that's Dr. Janeet. Next award, catch of the match. कैच ऑफ द मैच जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं ग्राफिक्स वाले। और कैच ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है घानेराव के वन ऑफ माय फेवरेट वंश के नाम। ग्राफिक्स वाले कैच ऑफ द मैच, वंश इज द प्लेयर। Well done, Vansh. And now स्टार ऑफ द मैच जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं मैक गोल्ड। और स्टार ऑफ द मैच का अवार्ड जाता हुआ रानीगांव के कशिश के नाम। सो ये है कशिश, स्टार ऑफ द मैच। वेल डन। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट पूरी घानेराव की टीम आ जाए प्लीज फोटो के लिए। Very well done, team Ghanerao winning one more match under the leadership of Raj Jain. Dintara Diamonds Ghanerao की टीम लगातार अपने मैचेस जीतती हुई और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती हुई स्मैशर्स कप के इस एडिशन में। बढ़ते हैं ऑनगोइंग मैच की तरफ जहां बेड़ा यूथ ब्रिगेड चेज कर रही है। इस समय स्कोर 7 रनों पर है, 68 का टारगेट है। वन 1.2 ओवर्स, 7 for 1। लक्ष्य लंबा है और सिंगल डबल से काम बनेगा नहीं। इस समय सेलिब्रेशन चल रहा है, जीती हुई हर एक टीम काफी खुश नजर आती है। स्मैशर्स कप में एक एक कदम आगे बढ़ाना ये लीजिए, ये शॉट काफी बेहतरीन है और गैप में भी है। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 बाउंस है, जी हाँ 1 बाउंस इनटू द फेंस। ये आता हुआ चौका। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स बाउंड्री। दीक्षित और साहिल अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाए प्लीज। विरल कितावत बॉलिंग करते हुए इस ओवर में।
सो दोस्तों हम जुड़ चुके हैं हमारे फूड पार्टनर इलाइट कैटरर्स के कमलेश जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ दोनों लाडले भी उनके आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। मैं थोड़ा सा एडजस्ट हो लेता हूं अपनी कुर्सी। यस, सो इस समय ये जो महफिल हमारी है ये हमारे उन सदस्यों की महफिल है जिनका हम नमक खा रहे हैं। कल के शाम के वक्त भी हमने इनका भोजन खाया और आज सुबह से नाश्ता दोपहर का खाना भी हम खा चुके हैं। ऐसे हमारे इलाइट कैटरर्स की तरफ से आपको कमलेश जी नजर आ रहे हैं, दीक्षित जी नजर आ रहे हैं और साहिल भाई यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद अदा करूंगा हमारे फूड स्पॉन्सर का। और साहिल काफी यंग है, काफी एनर्जेटिक, दीक्षित भी मुझे नजर आ रहे हैं। साहिल कैसा एक्सपीरियंस है स्मैशर्स कप में इतने सारे लोगों को, इतने सारे प्लेयर्स को अपना खाना परोसते हुए, अपना प्यारा स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हुए? हाउ इज द एक्सपीरियंस सो फार? वेरी नाइस। भाई ये तो 2 शब्द में ही आंसर देंगे। वो कहते ना कि आप चंद शब्दों में अपना आंसर दीजिए, शॉर्ट वर्ड्स में। सो ये शॉर्ट वर्ड्स में ही आंसर देना पसंद करते हैं। दीक्षित, how is the experience witnessing so many people playing in inter village cricket tournament of Smashers Cup जिसमें आप लोग एज अ फूड पार्टनर हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे काम करके और हमें एक खुशी हो रही है कि हमको 2 साल से आप बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे स्पॉन्सर भी हैं और साथ ही साथ धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं। एक बार स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 2 ओवर के बाद 13 रन बने हैं बेड़ा टीम के और अभी भी 3 ओवर में लंबा फासला तय करना है, 50-55 से ज्यादा रन्स बनाने हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि स्मैशर्स सभी को साथ में जोड़ता है, चाहे वो टीम के प्लेयर्स हों, स्पॉन्सर्स हों। राजस्थानी जैन समाज के लिए सबसे बेहतरीन आयाम अगर मेल मिलाप करने का कोई है तो वो स्मैशर्स कप ही है। और इलाइट कैटरर्स की अगर मैं बात करूं, क्या क्या स्पेशलिटी है इलाइट कैटरर्स की? बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं सवाल पूछ रहा हूं ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको पता चले कि इलाइट कैटरर्स के खास बात क्या है। अगर किसी को इलाइट कैटरर्स अपनी शादी में करना हो या किसी फंक्शन में करना हो, तो मैं चाहूंगा इलाइट कैटरर्स के बारे में साहिल थोड़ी सी जानकारी आप डिटेल में दें। फूड क्वालिटी इज़ बेस्ट, अच्छा क्वालिटी वगैरह, प्रेजेंटेशन भी हमारा अच्छा होता है। लाइक एट द एंड मोमेंट आप कुछ मांगोगे तो आपको मिल जाएगा, हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। फूड क्वालिटी अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है एंड दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग। लास्ट मोमेंट चेंजेस भी अगर आपको करने हैं, कुछ नए डिशेस, कुछ नए आइटम्स ऐड करने हैं तो वो भी किए जा सकते हैं लास्ट मोमेंट पर। या फिर अगर आपके गेस्ट बढ़ जा रहे हैं, 100 से 150 हो जा रहे हैं, तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स यू हैव वन नेम टू रिमेंबर। फूड के मामले में राजस्थानी जैन समाज के लिए सबसे बेस्ट नाम अगर कोई है तो वो है इलाइट कैटरर्स। क्या बात है, ये हुई ना बात। सो दोस्तों, ये है हमारे फूड के स्पॉन्सर। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा मैं। कमलेश जी, आपके भी कुछ विशेष हो जाए इस इवेंट के लिए? थैंक यू। कमलेश जी ने पहले ही इशारा किया था कि अरमान मुझसे कोई सवाल मत पूछिएगा। थैंक यू सो मच कमलेश जी, दीक्षित जी एंड साहिल जी। 4 दिनों तक लगातार जो हमारा स्मैशर्स कप चल रहा है, इसमें जितना भी भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, शाम का नाश्ता हो या फिर रात्रि का खाना हो, हर एक चीज आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं इलाइट कैटरर्स। और इनके जो खाने का स्वाद है, जो प्रेजेंटेशन है, जो क्वालिटी है, वो उत्तम लेवल की है, बहुत ही बेस्ट लेवल की है। अगर आप राजस्थानी जैन समाज के हैं तो आइए मैदान पर, खुद भी टेस्ट करके देखिए और अपने आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे कोई और फंक्शन हो, उसमें हमेशा याद रखिए भोजन के लिए एक नाम और वो है इलाइट कैटरर्स। थैंक यू सो मच साहिल भाई, दीक्षित भाई एंड कमलेश जी। लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ। ये अच्छा मुकाबला इस समय चलता हुआ, 14-2 इज द स्कोर। महावीर 11 बाली पूरे कंट्रोल में है और मुझे तो ये भी चीज देखकर बहुत अच्छा लगा कि महावीर 11 बाली ने स्मैशर्स कप में अपने मैचेस के लिए सबसे उम्दा जो खिलाड़ी उन्हें नजर आते हैं उनको चुना है। कुछ खिलाड़ियों को महाराष्ट्र के बाहर गुजरात से भी बुलाया गया। मिहिर मुझे नजर आ रहे हैं जो गुजरात में रहते हैं और वहां से हमारे बीच में इस स्मैशर्स कप में पार्ट लेने के लिए महावीर 11 बाली के साथ जुड़े हैं। शैलेश भाई, वो कहते हैं ना कि लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, हर एक चीज की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अगर स्मैशर्स कप का चैंपियन कोई बनेगा तो वो बाली ही बने, ये सोच है शैलेश जी की। महावीर 11 बाली क्लैप करते हुए
जी हाँ, सोच तो हर एक गांव की है कि स्मैशर्स कप की जो ट्रॉफी है, जो राजस्थानी जैन समाज के लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती है, उसे अपनी टीम के लिए लेना है, अपने गांव के लिए लेना है। और ये देखिए जबरदस्त कैच, लाजवाब। राज है विकेटों के नीचे एंड लुक एट दैट कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड द रिजल्ट एज वेल। दैट्स ABS क्रिएशन विकेट। ये है लो कैचेस, राज विकेटों के पीछे, लाजवाब कैच। दिनेश जी के खाते में ये विकेट। ABS क्रिएशन, ये हमारे विकेट के स्पॉन्सर। बेड़ा यूथ ब्रिगेड इस समय पारी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। सिक्सटीन फॉर 3 एंड लंबे समय के बाद अब कुछ रन्स बने हैं। ये वाइड भी है और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये वाइड बॉल भी है और वाइड के साथ गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 5 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलेंगे यहां पर। आइए कुछ प्लेयर्स से भी जानते हैं स्मैशर्स के संदर्भ में। मैं जुड़ चुका हूं कुछ प्लेयर्स के साथ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो क्या नाम सर आपका? रौनक। रौनक जी, कौन से गांव से खेल रहे हैं इस एडिशन में? हम खिमेल से खेल रहे हैं। खिमेल टीम से खेल रहे हैं रौनक। आई थिंक एक मैच आज सुबह खिमेल का हुआ जो कि मजबूत टीम के सामने था, लुनावा के साथ। आई थिंक सो मैच था, बहुत क्लोज रहा था, लेकिन फाइनली रनों को चेस करते हुए खिमेल टीम ने जीत हासिल की। कैसा अनुभव रहता है, किस तरह का एक्साइटमेंट रहता है जब भी अपने गांव को रिप्रेजेंट करते हैं इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में, स्मैशर्स जैसे बड़े इवेंट में, कोई भी टीम का प्लेयर? गांव के लिए खेलना तो अच्छा ही लगता है। बहुत बहुत मज़ा आता है कि गांव के लिए खेल रहे हैं, गांव की टीम में। और जैसे स्मैशर्स ने अरेंजमेंट किया इन्होंने, तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। बहुत सुपर मज़ा आता है खेलने के लिए। इस बार जब 6th एडिशन चल रहा है, खिमेल की जो ख्वाहिश है, जो सपना है कि एक बार स्मैशर्स में भी हमारा नाम एज अ चैंपियन आए। इसके अलावा बाकी जो इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उसमें एक मर्तबा चैंपियन बनी है खिमेल की टीम, लेकिन स्मैशर्स कप में अभी तक चैंपियन का जो खिताब है वो खिमेल के नाम नहीं आया। तो क्या इस बार लग रहा है, जिस तरह से प्रैक्टिस हुई है, जिस तरह से पहला मैच रहा है खिमेल का, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार नया चैंपियन स्मैशर्स को मिलेगा? और वो यस, डेफिनेटली। हम लोग ने अच्छी प्रैक्टिस भी की है खिमेल ने इस बार। टीम भी अच्छी नई बनाई है, यंगस्टर्स को भी यंगस्टर्स लिए है। तो वी आर होपिंग दैट हम लोग इस बार टूर्नामेंट विन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज क्या है खिमेल टीम की, अगर मैं आपसे पूछूं? टीम सिनर्जी अच्छी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, टीम बॉन्डिंग अच्छी है, या फिर लीडर बहुत अच्छा है, या प्लेयर्स अच्छे हैं? अगर एक दो खास चीजें आपको चुननी है तो टीम खिमेल की आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? सबसे अच्छी टीम जो हमारे खिमेल टीम की है, जो कैप्टन ने टीम बनाया है, जो कैप्टन ने टीम बनाया है हमारे एक एक जन को लेके, यंगस्टर्स को मौका, कैप्टन ने बहुत अच्छी तरह से टीम बॉन्ड किया है। वो सबसे अच्छी चीज़ है हमारी टीम। जी हाँ दोस्तों, अनुभवी कैप्टन है जिन्हें लंबा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है राजस्थानी जैन समाज में खेलने का, और उन्होंने एक अच्छे अंदाज में कुछ सीनियर प्लेयर्स को साथ में लिया और कुछ युवा खिलाड़ियों को भी अपने साथ में रखा, ताकि युवा का जोश जुनून भी आ जाए और सीनियर का अनुभव भी साथ में आ जाए, और इस बार इतिहास रच दे स्मैशर्स में खिमेल, और नया चैंपियन भी स्मैशर्स को मिल जाए। सो फाइनल लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितने मैचेस अभी तक हुए हैं और आने वाले मैचेस में क्या प्लान चल रहा है, टीम में क्या डिस्कशन हो रहा है? एक मैच हुआ है लुनावा के साथ जो हम लोग विन किए, और अभी नेक्स्ट मैच है कालरा के साथ 4 o'clock को, मतलब अराउंड आएगा। तो वी आर होपिंग दैट वो अभी लुनावा के साथ हम जीते तो थोड़ा मोटिवेशन हाई है टीम का, तो सेकंड मैच भी जीतने चाहिए। एज एन इंडिविजुअल आपको क्या लग रहा है कि अगर खिमेल सेमीज और फाइनल तक पहुंचेगी, कौन सी 2 और टीमें हैं जो फाइनल में पहुंचने की मजबूत दावेदार हैं अपार्ट फ्रॉम खिमेल? तकतगढ़, गाने राव। यहां से इशारा आ रहा था कुछ टीमों का। थैंक यू सो मच रौनक जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।
दोस्तों ये है इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट स्मैशर्स कप, आप सभी देख रहे हैं। हर एक टीम चाहती है कि हमारा गांव फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में चैंपियन बने। इस समय एक तरफा मुकाबला है, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। जो स्कोर है वो बेड़ा यूथ ब्रिगेड के फेवर में नजर नहीं आ रहा। हालांकि एज एन इंडिविजुअल मैं हमेशा ये मानता हूं कि 5 ओवर का जो खेल है वो एक अच्छे ओवर से बदला जा सकता है। एक ही ओवर में आप बड़े चौके सिक्सर्स लगा दें और रनों का जो फासला है उसे कम कर दें, या फिर एक ही ओवर में 3-4 विकेट ले लें और अपनी टीम को वापसी दिला दें। तो कभी भी वापसी की गुंजाइश तो हमेशा है। क्या बेड़ा ये सोचती है कि हम वापसी कर पाएंगे? क्योंकि इस समय 10 बॉल में 42 रन चाहिए, तो अब तो सिक्सर्स गिनने पड़ेंगे कि मुझे 7 छक्के लगाने हैं आने वाली 10 गेंदों में, जो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन सोचने में क्या हर्ज है, अगर आप सोचेंगे तो आप कर पाएंगे। इसीलिए बड़े राइटर्स ने लिखा ना, यू नीड टू बी बिलीवर फर्स्ट एंड देन यू बिकम अचीवर। अगर आप सोचेंगे तो ही आप कर पाएंगे। देखते हैं बेड़ा कर पाते हैं या नहीं। लिए चलते हैं आपको सीधा मैच की तरफ। थैंक यू। 42 चाहिए थे, यहां पर ये चौका तो जरूर आया। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 30 पर। इस समय स्कोर 30 पर है। राज बॉलिंग करते हुए, एक राज विकेटों के पीछे हैं, एक राज गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 बॉल में 38 रन्स रिक्वायर्ड हैं इस समय। हमारे यूट्यूब के पार्टनर ज्वेल फोलियो, द हाउस ऑफ पोमानीज, और ये एक और डॉट गेंद। इन 4 दिनों के क्रिकेट के महासंग्राम को सजाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अथक मेहनत और प्रयास करती है, और तब जाकर कहीं ये 4 दिनों का आयोजन इतना बेहतरीन हो पाता है। हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स हैं वो हैं किशोर जैन, परेश जैन, नितिन जी, सतीश जैन, भरत जैन, सुरेश जैन, संतोष जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, सोमिल जैन, रोहन जैन, चिंतन साकरिया, रौनक जैन, आनंद पुरमिया, मितेश जैन, अनीश वासा, आकाश सुराना, जश जैन, विकेश जैन एंड पीयूष जैन, ये हमारे स्मैशर्स के कमेटी मेंबर्स। लास्ट बॉल प्रोबेबली ऑफ दिस ओवर टू गो। महावीर 11 बाली धीरे धीरे जीत के करीब पहुंच रही है। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली पहले, और अब गेंदबाजी भी बहुत बेहतरीन रही है। इस बार थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा। एक बहुत ही मुश्किल कैच को आसानी से पकड़ लिया, तो इस बार एक आसान सा कैच हाथों से निकल गया। और यही तो खेल है ना, कई मर्तबा वो चीजें होती हैं जिनकी अपेक्षाएं बहुत कम रहती हैं, और कई मर्तबा ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रहती। ओवर समाप्त हुए 4 ओवर के बाद स्कोर है 33 फॉर 3। आइए डीजे वाले भाई, ओवर टू यू। लास्ट ओवर, थैंक यू डीजे। सिंगल के साथ ये आखिरी ओवर शुरू होता हुआ। अगली दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने मैच के लिए रेडी रहें। टॉस ऑलरेडी हो चुका है। देसुरी और सांडेराव के दरमियान अगला मैच है। अपने डिसीजन के अनुसार मैच के लिए रेडी रहिए।
और उसके बाद जो अगला मैच है वो रॉयल घानेराव और रॉयल अकबरी के दरमियान खेला जाएगा। मैं निवेदन करता हूं रॉयल अकबरी के कैप्टन और रॉयल घानेराव के कैप्टन से कि प्लीज आप रजिस्ट्रेशन काउंटर के करीब आएं और अपने प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराएं। आई रिपीट, इसके बाद जो मैच है देसुरी और सांडेराव, आप लोग रेडी रहिए। कुछ ही गेंदें अब शेष रह गई हैं, 1 या 2 बॉल ही अब बाकी है। जैसे मैच कंप्लीट होगा तुरंत आप लोगों को फील्ड पर पहुंचना है और मैच की शुरुआत करनी है। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट मैच विल बी रॉयल घानेराव एंड रॉयल अकबरी। प्लीज कैप्टन्स रजिस्ट्रेशन काउंटर के करीब आइए। चालीस पे 3, लास्ट बॉल टू गो इन 5th ओवर। और आखिरी गेंद पर ये 1 रन, इसी के साथ ये मैच समाप्त हुआ और महावीर 11 बाली ने इस मुकाबले को 26 रन से जीत लिया। बहुत बहुत बधाइयां टीम महावीर 11 बाली एंड हार्ड लक टू बेड़ा टीम।